हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आप इंडेक्स फंड को कभी हरा नहीं सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है वॉरेन बफेट ने बोले थे। हम देखेंगे कि वॉरेन बफेट ऐसा लाइन क्यों बोले थे और क्या कौन से किसी कारण है बोले थे और उसका नतीजा भी क्या हुआ। आपको सबको मालूम है कि वॉरेन बफेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और उनको हम सब जानते हैं कि एक वो कैसे एक क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसका जैसे उसका उनका ही कंपनी के बर्कशायर हाथवे। ओके। वो अपने रिटेल इन्वेस्टर अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टर को वो कैसे रिकमेंड करते हैं कि इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो अच्छे से रिटर्न मिलेगा। और इन लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो मार्केट को और मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्योंकि उसका बेनिफिट क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है। पहले तो देखिए, अभी जैसे कि हमारे इंडेक्स फंड है, जैसे कि अमेरिकन मार्केट में S&P 500 या इंडियन मार्केट में निफ्टी 50, राइट। उसमें क्या रहता है कि अ, ये जो निफ्टी 50 या इंडेक्स फंड रहता है वो मार्केट का टॉप 50, राइट। सबसे जो अच्छा स्टॉक है, 50 स्टॉक है, राइट। वो हर सेक्टर का हर सेक्टर से हर कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, राइट। जो जो क्वालिटी कंपनी रहते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से कम इंडेक्स फंड का टॉप 50 बनाया जाता है, राइट। तो इसलिए आपको क्या रहेगा, अ, आपका जो अभी देखिए इंडियन मार्केट में अगर मतलब हजारों कंपनी है, आप तो हजारों कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। हजारों कंपनी से अच्छा है कि आपने एक सबसे अच्छा कंपनी हर सेक्टर का आप खुद इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसमें क्या रहेगा, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा। आपको लेकिन उसमें क्या तकलीफ रहेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा हर सेक्टर का अच्छा कौन सा कंपनी है, अच्छा कौन सा स्टॉक है, कितना प्राइस में मिलता है, कितना प्राइस में खरीदना है आपको, कितना प्राइस में बेचना है, राइट। इस तो वैसे आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा क्या रहेगा, अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो इंडेक्स फंड में आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो इंडेक्स फंड है हर प- सबसे अच्छा 50 कंपनी को लेकर वो इंडेक्स फंड बनाया गया है, राइट। तो इसके लिए जो आपका जो एक्सपोजर रहेगा मार्केट में वो थोड़ा बड़ा रहेगा। दूसरा है लो कॉस्ट है। अभी देखिए, आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर दूसरा म्यूचुअल फंड में जाएंगे, हर म्यूचुअल फंड में कुछ एक्सपेंसेस रेशियो रहता है, राइट। उसका कॉस्ट कुछ रहता है, राइट। लेकिन अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका जो कॉस्ट रहता है वो बड़ी कम रहता है। एग्जाम्पल की तरफ देखिए। एग्जाम्पल आपने 100 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया, ओके। जो नॉन इंडेक्स फंड है, लेकिन उसका एक्सपेंसेस सिर्फ 1 to 2% अगर रहेगा तो एग्जाम्पल 1% भी रहेगा। ओके, अगर 1% रहेगा तो आपका जो 100 रुपया आपका अकाउंट से डिडक्ट हुआ, सिर्फ 19 रुपीज़ आपके फंड में वो इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन देखिए, लो कॉस्ट में क्या फायदा है, इंडेक्स फंड में आपका सिर्फ 0.5% या उससे कम आपका जो एक्सपेंसेस रेशियो रहेगा। उससे क्या रहेगा, आपका जो एग्जांपल 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट किया, अगर 0.5% नो एक्सपेंसेस रेशियो है, इसका मतलब 99.5 रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट होगा हर महीना। तो आपको नो लगा होगा कि ये बहुत कम है, राइट। 1%, 0.5% उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप कैलकुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म में ओवर द 25 25 साल 30 साल से ये 1% या 0.5% कितना मायने रखता है, आप देखिए। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, इंडेक्स फंड मैनेज करने के लिए जैसे कि लो कॉस्ट रहता है, तो इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा थोड़ा बड़ा होगा और इसके लिए आपका रिटर्न भी बहुत बड़ा रहेगा। हम एक सैम्पल में भी देखें, मैं एग्जाम्पल में दिखाऊंगा 1% का फायदा कैसे भी होता है। ठीक है। दूसरा है आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अभी देखिए, आप जितने सारे मार्केट में रहते हो, ठीक है, जितना सारे मार्केट में देखते हो और जो जितना सारा एक्टिवली मैनेज फंड्स है, जितना सारा सेक्टर है, जितना सारा स्टॉक्स है, राइट।
तो आपको ढूंढने के लिए, क्वालिटी स्टॉक ढूंढने के लिए आपको नॉलेज, आपके पास नॉलेज रहना चाहिए, आपके पास स्किल रहना चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा अच्छा कंपनी ढूंढने के लिए, कितना प्राइस में आप खरीदने के लिए, राइट। उस तो अगर वैसे कर सकते हैं, हाँ कुछ स्टॉक है जो आप मानो इंडेक्स फंड से थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टॉक है जो इंडेक्स फंड में आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऑन एन एवरेज क्या रहेगा, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास स्किल है तो स्टॉक ढूंढने के लिए, अच्छा क्वालिटी ढूंढने के लिए, हाँ आप वही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप, हम सबको मालूम है कि 90% से 95% लोग, हम नो तो उन लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि मालूम नहीं रहता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उससे ज़्यादा, उससे अच्छा क्या रहेगा, बिना सोचे समझ में आ, अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, राइट, तो उसके क्या रहेगा, आपका जो परफॉर्मेंस क्या है, कंसिस्टेंट रहेगा। अब देखिए, अगर आपने ट्रैक किया है, 2008 में इंडेक्स फंड बहुत बुरा रिटर्न दिया, 2020 में बहुत बुरा रिटर्न दिया, तो क्या होगा, हाँ शॉर्ट टर्म में कभी कभी जो स्टॉक है बहुत ना नेगेटिव रिटर्न देता है, बहुत बुरा रिटर्न देता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो एक अच्छा रिटर्न देता है। जैसे कि इंडियन मार्केट में 12 से 15% का ना ग्रोथ होता है इंडेक्स फंड में, राइट। तो इसलिए क्या होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे। दूसरा क्या है, सिंप्लिसिटी। जैसे कि मैंने एक बोला कि अगर आपको स्टॉक स्टॉक ढूंढने के लिए, अगर अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे कि आपने कभी न्यूज़ मार्केट में फॉलो करोगे या टिप्स किसके लोगे, मैं बहुत सारे टिप्स ऐसे मिलेगा कि देखो ये स्टॉक इतना आउट परफॉर्म कर लिया, राइट। ये जो टिप्स देते हैं, नो टिप्स देते हैं, न्यूज़ देते हैं, उसमें क्या होता है, आउट परफॉर्म करने के बाद सब बोल लेते हैं कि यहाँ स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, कर लिया। आउट परफॉर्म करने से पहले कोई बोलता ही नहीं कि हाँ ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, ऐसे कोई नहीं बोलता है, मतलब कॉम से, राइट। तो जैसे कि आजकल सब लोग बोलते हैं विप्रो का, अगर आपने नो 1,000 रुपये, नो 10,000 रुपया नो इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज के पास इतना करोड़ हो नो होता, राइट। तो आज, लेकिन आज कोई नहीं बोलता है कि हाँ अगर आपने ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करा, वो अगला विप्रो बनेगा, ऐसा कोई नहीं बोलता है, राइट। तो इसलिए क्या रहता है, हाँ स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक है जो आपको ढूंढना पड़ेगा, नो जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में फायदा ये है कि आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ टाइम नहीं डालना पड़ेगा, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आप बस लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते जाइए बिना सोच समझ के। अगर लॉन्ग टर्म में, ओके, आपका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल तरह से दिखाऊंगा, ठीक है। सो तो इसलिए, और वॉरेन बफेट का इतना कॉन्फिडेंस था कि 2007 में एक ओपन चैलेंज दिए थे कि नेक्स्ट 10 साल में नो ये जो इंडेक्स फंड आउट परफॉर्म करेगा मार्केट से। लेकिन देखिए, जो ये जो चैलेंज दिए थे किसको दिए थे, वो जितना सारे फंड मैनेजर सबको दिए थे, राइट, अच्छा अच्छा फंड मैनेजर को। तो हालत ऐसे हुआ कि सच्ची में 10 साल के बाद वॉरेन बफेट ने जो बोले तो वही हुआ। इंडेक्स फंड ने ज्यादातर फंड नो उससे रिटर्न, अच्छा रिटर्न दिया। तो क्योंकि अभी जो बेनिफिट बोले कि सिंप्लिसिटी है, लॉन्ग टर्म है, लाइक इसके वजह से इंडेक्स फंड भी अच्छा रिटर्न देता है। तो हम एक क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप अ, जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम देखते हैं अभी, ओके एग्जांपल तरह देखते हैं, अगर आपने 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया बिना सोच समझ के, बिना कैलकुलेशन करके इंडेक्स फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया हर महीना, ठीक है, नहीं तो 5,000 5,000 5,000, तीन नहीं गए एग्जाम्पल, 10 तारीख को 5,000, 20 तारीख को 5,000, 25 नो 25 तारीख को और एक 5,000, मतलब 15,000, आप ऐसे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे, तो अगर अगर मार्केट ने 15% भी रिटर्न देगा ऑन एन एवरेज पर annum, राइट, तो भी आप 15 साल में 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। इंडेक्स फंड में का क्या फायदा है। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपने 15,000 इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपने बोला कि नहीं तो मार्केट 15% रिटर्न नहीं देता है, 12% का रिटर्न देता है,
अगर 12% भी रिटर्न देता है तो भी आपने 17 से 18 के अंदर आपने 1 करोड़ का रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। एक मैं एस आई पी कैलकुलेटर जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। मैं क्या क्या एक डायरेक्ट एस आई पी कैलकुलेटर गया। ठीक है, अ, कोई भी एस आई पी कैलकुलेटर। ठीक है, अभी देखो मंथली इन्वेस्टमेंट 15,000 किया मैं। ठीक है, और उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% किया। राइट, तो जो निफ्टी का एवरेज रिटर्न है। राइट, तो अभी देखिए टाइम पीरियड 17 साल में 1 करोड़ बन गया। ठीक है, अगर 15,000 में अगर 15% भी करूंगा तो देखिए 15 साल में भी आपका 1 करोड़ हो जाता है। राइट, आपने बोला हमें जो एग्जाम्पल शुरू किया है कि लो कॉस्ट। राइट, एक्सपेंस रेशियो क्या फर्क पड़ता है 1% में। अभी देखिए 15,000 15% में 15 साल में 1 करोड़ 1 लाख बन जाता है। अगर उसको 16% कर लेंगे, देखिए 1 करोड़ 12 लाख, मतलब 10 लाख ज्यादा रिटर्न मिलता है आपको। राइट, ये तो अच्छा है ना। तो 10 लाख कोई कम नहीं। राइट, तो इसके लिए 1% भी लॉन्ग टर्म में भी मायना रखता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इलिस्ट्रेशन में कि कैसा इंडेक्स फंड कैसा रिटर्न देता है। अगर आपने दूसरा एक देखोगे फंड में, मैं जाता हूँ एस आई पी कल अगर ग्रो वेबसाइट को जाता हूँ। ठीक है, अगर और उसमें देखता हूँ कि ठीक है कि रिटर्न देखेंगे, म्यूचुअल फंड को देखेंगे कि कैसे कैसे रिटर्न दिया है। राइट, अभी देखिए एस आई पी विथ 500 देख लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स फंड कितना रिटर्न देता है। अभी देखिए जो निफ्टी 50 का इंडेक्स परसेंटेज से ये सब रिटर्न रिटर्न रहता है आपको देखने के लिए। ठीक है, कितना रिटर्न देता है आपको एवरेज करने के लिए। ठीक है, तो हाँ, तो क्या क्या चीज कंसिडर करना पड़ेगा हम इन नो इंडेक्स फंड से इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एक तो है मार्केट फ्लक्चुएशन। तो देखिए अगर जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे ऐसे नो इंडेक्स फंड में, बहुत सारे टाइम मार्केट फ्लक्चुएट होगा। जैसे कि 2008 में हुआ था, 2020 में हुआ था, एक बड़ा करेक्शन हुआ था। राइट, हर हर साल कुछ ना कुछ था, कुछ कुछ भी वजह से, अगर कुछ भी न्यूज़ के वजह से अगर मार्केट फ्लक्चुएट होता है, तो आप काम कीजिए उसी टाइम आपको मार्केट से फंड रिमूव नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, उसी टाइम मार्केट में आप ऐड कर सकते हैं। राइट, कुछ लाइक टॉप अप रिचार्ज कर सकते हो फंड को। लेकिन पैसा मत, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किए थे उससे पैसा हटाना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखो और एक अच्छा रिटर्न देगा। सिमिलरली क्या रहेगा, लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल। आपको ऐसे मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे स्टॉक है जो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है आपका जो सोच। लेकिन उसके लिए आपको आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्टॉक सिलेक्शन का मेथड होना चाहिए। आपको ट्रैक करना पड़ेगा कंपनी को, स्टॉक को, उसके हिसाब से आपने अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो हाँ आपने आपका स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर सकता है। तो बहुत सारे स्टॉक है जो अ, अच्छा रिटर्न भी देता है मार्केट से, अगर कंपेयर टू मार्केट से। बहुत सारे स्टॉक भी ऐसे हैं जो स्टॉक स्टॉक से मार्केट से कम रिटर्न देते हैं। तो नतीजा है कि अगर आपने अगर न्यूज़ देखा, कोई टिप्स किसका देखा, अगर आपको मालूम पड़ा कि हाँ अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया होता, जैसे कि एशियन पेंट है, टाइटन, कुछ स्टॉक्स है, तो जो मार्केट से अच्छा रिटर्न दिए। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वही पर्टिकुलर स्टॉक के, तो आपको कभी कभी बुरा लगा कि हाँ आपने किया होता तो और वो अच्छा स्टॉक से वो आपको अच्छा रिटर्न मिला होता। लेकिन इंडेक्स फंड में क्या होता है तो थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कंसिस्टेंसी रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल स्टॉक मतलब, जब नॉलेज नहीं बोलता मैं, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे
कब एंट्री करते हैं, कब एग्जिट करते हैं, तो आपको इंडेक्स फंड सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा है कि नो इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन, जैसे कि मैंने बोला, हाँ आप बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक है जिसमें आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा, आपको सेक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा, आपको बिजनेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपका टाइम ही जाएगा, आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या रहेगा, कुछ सोचना भी नहीं, आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करो इंडेक्स फंड में और अपने आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देगा। तो कंक्लूजन क्या है, बिकॉज जो इंडेक्स फंड में बहुत मार्केट बहुत बड़ा है, नो, आपका जो रिस्क है वो एक्सपोजर, नो, ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर होता है, लोअर भी कॉस्ट रहता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी रहता है, और उसका सिंपलिसिटी रहता है। ठीक है, तो आप शुरू कीजिए इंडेक्स फंड्स में। ठीक है, और सीखिए, अपना लॉन्ग टर्म के लिए रखिए और एक अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, सोच रहा हूँ कि आप ये जो वीडियो है आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ मदद किया होगा। अगर